गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। 1 जून 2020 से कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे होंगे जो अभी तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑनलाइन अपलोड नहीं करता था, लेकिन 1 जून के बाद आपके ये ट्रांजैक्शंस भी ऑनलाइन आपको अब दिखाए जाएंगे। तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाएं अगर आप इन ट्रांजैक्शंस के अंदर बिजनेस करते हैं। कौन से ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि 1 जून के बाद ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, जिसके लिए फॉर्म 26AS को चेंज कर दिया गया है, जिसके रिलेशन में मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी थी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में दिया गया है। ट्रांजैक्शंस के ऊपर डिस्कस करने से पहले एक इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जरूरी है, 30 और 31 मई यानी कि कल और परसों 2 दिन का वेबिनार रखा गया है जीएसटी प्लेटफॉर्म की तरफ से, जिसमें जीएसटी रिफंड और स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न से रिलेटेड प्रोविजंस जो हैं वो डिस्कस करे जाएंगे। और इसका जो एडमिशन का प्रोसेस रहेगा उसमें आपको कॉल करना है इस नंबर पे, और जो वेबिनार फीस है उसकी पेमेंट करके आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अब आते हैं कि क्या क्या ट्रांजैक्शंस जो हैं आपको देनी होंगी या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपलोड करेगा आपके इनकम टैक्स के ई फाइलिंग पोर्टल पे। सबसे पहला इंफॉर्मेशन है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स डिडक्टेड और टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। यानी कि अगर आपका कोई टीडीएस कटा है, सपोज आपने फिक्स डिपॉजिट करा था बैंक में और आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस बैंक वाले काटते हैं, तो वो जो टीडीएस का अमाउंट है अलॉन्ग विद इंटरेस्ट का अमाउंट वो अपलोड किया जाएगा। कोई अगर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स है, कोई ऐसा एक्सपेंस आप करते हैं जिस पे टैक्स कलेक्शन एट सोर्स होना है, उसका डिटेल्स जो है वो भी अपलोड किया जाएगा। दूसरा जो ट्रांजैक्शन है वो है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्या हैं वो हम लोग देखेंगे अगली स्लाइड में। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर आप कोई सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे करते हैं, अगर आप कोई एडवांस टैक्स पे करते हैं, अगर आप टैक्स ऑन रेगुलर असेसमेंट्स कुछ जमा करते हैं, तो इन सारे डिटेल्स को ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा आपके ई फाइलिंग पोर्टल के अंदर, फॉर्म 26AS जो नया वाला आएगा उसमें। इसके बाद है इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू डिमांड एंड रिफंड। अगर आपका कोई डिमांड है या आपसे रिलेटेड कोई रिफंड है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो भी यहाँ पे अपलोड करी जाएगी। इससे पहले सिर्फ और सिर्फ रिफंड का डेटा जो है वो अपडेट किया जाता था, अब डिमांड का डेटा जो है उसे भी अपलोड किया जाएगा फॉर्म 26AS में। आपके रिलेटेड कोई भी आउटस्टैंडिंग डिमांड या रिफंड होगा वो आपको फॉर्म 26AS में आपके ऑनलाइन पोर्टल पे जो है वो दिखेगा। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू पेंडिंग प्रोसीडिंग। सपोज आपके अगेंस्ट 143 का इनिशिएशन जो है वो हो चुका है, या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रोसीडिंग्स जो इनकम टैक्स एक्ट में हो सकती है, अगर आपके अगेंस्ट हो रही है या पेंडिंग है, तो उसका डिटेल्स जो है वो भी अपलोड किया जाएगा ऑनलाइन फॉर्म 26AS के अंदर। इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कंप्लीटेड प्रोसीडिंग। कोई ऐसी प्रोसीडिंग्स हैं जो ऑलरेडी कंक्लूड हो चुकी हैं, जो कंप्लीट हो चुकी है, उसके रिलेशन में जो इंफॉर्मेशन होगा वो भी यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, और अकॉर्डिंगली आपका इंफॉर्मेशन जो है वो पूरा का पूरा ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाएगा। लास्ट क्लॉज में इन्होंने बोला है इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनी ऑफिसर, एनी अथॉरिटी और बॉडी performing any function under any law, or the information received under an agreement referred to in section 90 or section 90 capital A of the Income Tax Act 1961, or the information received from any other person to the extent as it may deem fit in the interest of the revenue in the annual information statement। ये जो क्लॉज है ये एक बहुत ही ब्रॉडर क्लॉज जो है वो डाल दिया गया है, यानी कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी ऑफिसर से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लगेगा, चाहे वो जीएसटी का ऑफिसर हो या कोई और अदर थर्ड पर्सन भी अगर इंफॉर्मेशन देता है किसी एसएससी के खिलाफ, तो वो भी डेटा जो है वो अपलोड हो जाएगा ऑनलाइन फॉर्म 26AS में, और आपके डेटा पोर्टल के अंदर जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा। सर इसका क्या यूज है? यूज ये रहेगा, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें, आपको ध्यान रखना है कि जो ट्रांजैक्शंस इस पोर्टल के अंदर, इस फॉर्म के अंदर पॉपुलेट हो रहे हैं, उससे रिलेटेड जो डेटा है
वो आप प्रॉपरली इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज करेंगे। अदरवाइज डिपार्टमेंट जो है वो आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है इस ग्राउंड पे कि ये इनकम का डेटा आपका ऑलरेडी आ रहा है, तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर वो डेटा अपडेटेड क्यों नहीं है। जो स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस थे उससे रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊं, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस जो कि इस फॉर्म के अंदर अपलोड किए जा सकते हैं, जैसा सेल, परचेज और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, राइट, प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी। यानी कि आप प्रॉपर्टी परचेज सेल करते हैं या उसका गुड्स या फिर उस प्रॉपर्टी की राइट जो है वो ट्रांसफर करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, उसके रिलेशन में डेटा जो है अपलोड होगा। यानी कि सेल परचेज ऑफ फ्लैट्स, रेंटिंग ऑफ फ्लैट्स, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। शेयर ट्रांजैक्शंस, अगर आप शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज मार्केट में डील करते हैं और शेयर ट्रांजैक्शंस वगैरह में इन्वॉल्व रहते हैं, तो आपका डेटा जो है वो इसके अंदर अपलोड किया जा सकता है। ट्रांजैक्शंस फॉर रेंडरिंग एनी सर्विस, किसी प्रकार की सर्विस आप दे रहे हैं तो उसका डेटा जो है इसमें अपलोड किया जाएगा। ट्रांजैक्शंस अंडर अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इन्वॉल्व हैं तो उससे रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो आपको फॉर्म 26A के अंदर दिखेंगे। ट्रांजैक्शंस बाय वे ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मेड और एन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा है तो उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डेटा जो है वो भी ऑनलाइन फॉर्म 26A के नए फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। पहले ये इंफॉर्मेशन जो है वो अवेलेबल नहीं होती। ट्रांजैक्शंस फॉर टेकिंग और एक्सेप्टिंग एनी लोन और डिपॉजिट, अगर आप किसी से कोई लोन लेते हैं किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर आप किसी बैंक के अंदर डिपॉजिट करते हैं फिक्स डिपॉजिट वगैरह, उसकी इंफॉर्मेशन जो है ये सारी चीजें इसमें अपलोडेड रहेंगी। अब इन सारे ट्रांजैक्शंस को देखने के बाद सपोज आपने किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख रुपए का कोई प्रॉपर्टी परचेज करा है और आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में जो डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं, जो इनकम डिक्लेयर कर रहे हैं, वो आपका प्रॉपर्टी की वैल्यू से मैच नहीं होता है। उस डेटा को यूज करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इंक्वायरी कर सकता है कि जस्टिफाई करें कि जो ये आपने प्रॉपर्टी खरीदी है ये आपने किस तरीके से परचेज करा है। यानी कि आपके जो भी इंफॉर्मेशन है वो अब काफी सेंसिटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन ऑनलाइन जो है पोर्टल पे अपलोडेड रहेंगे और अकॉर्डिंगली आपको इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो फाइल करना होगा। और ये चेंज जो है 1 जून 2020 से लागू कर दिया जाएगा। सर पहले का जो फॉर्म 26AS था और अब जो फॉर्म 26AS आ रहा है, दोनों में क्या फर्क रहने वाला है? तो आप देखिए, जो पहले हमारे पास फॉर्म 26AS आता था वो आता था रूल 31AB के अंदर, जिसमें ही बताया गया द डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स सिस्टम्स और द पर्सन ऑथोराइज्ड बाय DGIS शैल डिलीवर, ये इंफॉर्मेशन पहले डिलीवर की जाती थी फॉर्म 26AS में। ये रूल जो है 1 जून से डिलीट हो जाएगा। टू एवरी पर्सन फ्रॉम हुज इनकम टैक्स हैज बीन डिडक्टेड, यानी कि जिसका TDS कटा है उसका डिटेल्स जो है वो डिलीवर किया जाता है फॉर्म 26AS के अंदर। इसके बाद जो है टू द बायर रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 और एज द केस में बी टू द लाइसेंस और लेजी रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1C ऑफ सेक्शन 206C फ्रॉम whom द अमाउंट हैज बीन कलेक्टेड। यानी कि आप अगर कोई 50 लाख से ऊपर की वैल्यू की प्रॉपर्टी खरीदते हैं, प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, तो उसके ऊपर जो 1% का TCS जमा होता है उसकी इंफॉर्मेशन, टू एवरी इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हुज इनकम टैक्स हैज बीन पेड, या फिर इनकम टैक्स आपने पे किया है तो उससे रिलेटेड डेटा जो है वो फॉर्म 26AS के अंदर अपलोड होता था। बस ये 3 इंफॉर्मेशन जो हैं पहले अपलोड करी जाती हैं और अब जो डेटा मैंने आपको बताया है इसके अंदर बहुत ब्रॉडर सेंस में डेटा इंक्लूड कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि इनकम टैक्स के अंदर जो नया फॉर्म दिया गया है उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन अब 1 जून 2020 के बाद अपलोड किए जाने हैं। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।